नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश न्यूटन और आज हम जानेंगे देश दुनिया की उन बड़ी खबरों के बारे में जो सुर्खियां बटोर रही हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज क्या-क्या खास हुआ और उसके मायने क्या हैं। तो आज की बड़ी खबरों में हम बात करेंगे महात्मा फुले की विरासत की, देखेंगे कि पश्चिम एशिया में शांति के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं और हाँ, इसरो ने एक और कमाल कर दिखाया है। जानेंगे कि ये भारत के लिए कितना जरूरी है। इसके साथ ही कूनो नेशनल पार्क से एक बहुत अच्छी खबर है और देश की इकोनॉमी का भी हाल जानेंगे। बने रहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने देश की खबरों की। आज दो बहुत अहम बातें हुई। एक तरफ हम एक महान समाज सुधारक को याद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में हमें एक बड़ी कामयाबी मिली है। तो हुआ ये कि नई दिल्ली में भारत के महान समाज सुधारकों में से एक महात्मा ज्योतिबा फुले को उनकी 200वीं जयंती पर याद किया गया। इसके लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक बड़ा नेशनल प्रोग्राम रखा था। इस प्रोग्राम में बड़े बड़े लोग, प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स भी शामिल हुए। सबने मिलकर शिक्षा और सामाजिक बराबरी के लिए उनके जबरदस्त काम को सलाम किया। इसी मौके पर जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उन्होंने महात्मा फूले को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि वो एक दूरदर्शी शिक्षक थे, शोषितों के हक में आवाज उठाने वाले थे। सच कहें तो शिक्षा और समानता का एक जीता जागता प्रतीक। और हाँ, उन्होंने ये भी दोहराया कि सरकार उनके आदर्शों पर चलने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। चलिए अब एक ऐसी खबर की ओर बढ़ते हैं जो सबके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। ये खबर आ रही है मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से। और यकीन मानिए, ये भारत के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। तो हुआ यह है कि गामिनी नाम की एक चीता ने 4 नन्हे नन्हे शावकों को जन्म दिया है। और मजे की बात यह है कि गामिनी खुद भारत में जन्मी दूसरी पीढ़ी की चीता है। ये वाकई में बहुत खास है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत में जन्मी किसी चीता ने बच्चों को जन्म दिया हो। ये प्रोजेक्ट चीता की सफलता का एक बहुत बड़ा सबूत है। हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी इस पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये हमारे देश की चीता कंजर्वेशन की कहानी में एक मील का पत्थर है और जाहिर है इस कामयाबी से प्रोजेक्ट चीता की पूरी टीम को एक जबरदस्त मोटिवेशन मिला है। अच्छा, तो देश की खबरों के बाद अब जरा दुनिया का हाल जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी काफी हलचल है, खास तौर पर पश्चिम एशिया में, जहां शांति लाने के लिए हाई लेवल डिप्लोमेटिक कोशिशें चल रही हैं। तो सीन ये है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इस वक्त एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक मीटिंग हो रही है। एक टेबल पर बैठे हैं अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान के प्रतिनिधि। इस बातचीत को लीड कर रहे हैं अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जे.डी. वैंस और ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ। और इनका मकसद क्या है? मकसद है लेबनान में सीज फायर करवाना और उस पूरे इलाके में एक परमानेंट शांति का रास्ता तैयार करना। और हाँ, इसी बीच भारत भी चुप नहीं बैठा है। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यूएई के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने भारतीय कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच सरकार उनकी सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। चलिए अब गियर बदलते हैं और चलते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में। यहाँ भी आज बहुत कुछ हुआ है। स्पेस मिशंस, डिजिटल पेमेंट से लेकर मेडिकल की फील्ड में कुछ कमाल की नई बातें सामने आई हैं। तो सबसे पहले बात इसरो की। हमारे वैज्ञानिकों ने अपने बहुत ही एम्बिशियस गगनयान मिशन में एक और बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने एक एयर ड्रॉप टेस्ट किया, मतलब एक डमी क्रू मॉड्यूल को जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे, उसे बहुत ऊंचाई से गिराया गया और फिर 10 पैराशूट की मदद से उसे एकदम सेफली लैंड कराया गया। ये टेस्ट बहुत जरूरी था, क्योंकि 2027 में जब भारत अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन भेजेगा तो हमारे एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी सबसे ऊपर होगी। अच्छा, अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो हम सब हर रोज इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई। जी हाँ, हमारा अपना यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस आज पूरे 10 साल का हो गया है। सोचिए, 2016 में जब ये लॉन्च हुआ था, किसने सोचा था कि एक छोटी सी शुरुआत से ये भारत की डिजिटल इकोनॉमी की बैकबोन बन जाएगा। आज हर महीने अरबों ट्रांजैक्शंस होते हैं। इसने तो हमारे पैसे खर्च करने का तरीका ही बदल के रख दिया है। अब मेडिकल फील्ड से एक बहुत ही उम्मीद भरी खबर है। आज वर्ल्ड पार्किंसंस डे है और इस मौके पर नई दिल्ली के एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने पार्किंसंस के मरीजों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। एम्स इस बीमारी के इलाज के लिए एक एकदम नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाने जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। अब ये है क्या?
समझिए कि ये एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई सर्जरी, कोई चीरफाड़ नहीं होती। बस साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके मरीजों में जो कंपकंपी की दिक्कत होती है उसका इलाज किया जाता है। और एम्स का टारगेट है कि इसी साल अगस्त तक ये टेक्नोलॉजी काम करना शुरू कर दे ताकि पूरे भारत में पार्किंसंस का सबसे सस्ता इलाज मिल सके। चलिए अब जरा देश की अर्थव्यवस्था और कुछ नई सरकारी नीतियों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ से भी कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं। तो इकोनॉमी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। देश का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, मतलब विदेशी मुद्रा का भंडार, वो 9 अरब डॉलर बढ़ गया है और अब ये करीब करीब 697 अरब डॉलर के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं, हमारे गोल्ड रिजर्व्स यानी सोने के भंडार में भी इजाफा हुआ है। देखिए, जब पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची हो, तब ये मजबूती हमारे देश को एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देती है। अब बात क्लीन एनर्जी की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए एक नई पॉलिसी का ड्राफ्ट पेश किया है। इसमें क्या है, अगर कोई 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कार खरीदता है तो उसे रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पर 100% की छूट मिलेगी। मतलब कोई टैक्स नहीं। और सिर्फ कार ही नहीं, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स पर भी अच्छे खासे फाइनेंशियल फायदे देने का प्रस्ताव है। और अब आखिर में फटाफट देख लेते हैं आज की कुछ और अहम खबरें, बिल्कुल क्विक अपडेट्स। तो पहली खबर, अब नेशनल हाईवे पर टोल देना है तो सिर्फ फास्टैग या यूपीआई से ही दे पाएंगे, कैश बंद। दूसरी, भारतीय जहाज जग विक्रम, जिसमें 24 भारतीय क्रू मेंबर्स हैं, वो 15 अप्रैल तक भारत वापस पहुंच जाएगा। और तीसरी, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पाली भाषा को बचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मॉडल्स बनाने पर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है। तो आज हमने डिप्लोमेसी से लेकर स्पेस तक कई बड़ी खबरें देखी, पर यहाँ एक सवाल उठता है, इन सब में से वो कौन सी खबर है जिसका असर हमारे भविष्य पर सबसे ज्यादा पड़ेगा? क्या वो स्पेस में भारत की बढ़ती हुई ताकत है या फिर टेक्नोलॉजी की दुनिया में हो रहे ये नए नए आविष्कार? सोचेगा जरूर इस बारे में। तो आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। उम्मीद है इन खबरों के पीछे क्या चल रहा है ये समझने में आपको मदद मिली होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।